बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। लाहौर इमरान खान साहब की रहाइश गाह के बाहर दमादम मस्क लंदर शुरू हो चुका है। जमान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए अवामी एक बहुत बड़ा मजमा जो है, अवाम की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंच चुकी है। वहां पर पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं, वहां पर पानी के टैंकर भी पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इमरान खान साहब की चौथी मुबैना शादी। बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब की तीसरी शादी थी और अब चौथी मुबैना शादी कब होगी इसकी तारीख भी मंजर यहां पर आ चुकी है। इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाजमी से कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो भी आप तक बर वक्त पहुंचती है। इमरान खान साहब जमान पार्क लाहौर उनकी रहाइश गाह है, वहां पर इस वक्त वो मौजूद हैं। जो लोग इमरान खान साहब की रहाइश गाह जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं या इमरान खान साहब की रहाइश गाह के बिल्कुल आसपास रहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं वहां इस वक्त क्या पोजीशन क्या है, ताकि मजीद लोगों को मालूमात मिल सके। खबर एक ये आ रही है कि इमरान खान साहब जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं और आज मरियम नवाज साहिबा ने मुल्तान के अंदर खिताब किया और मुल्तान की आवाम से जब उन्होंने मुखातब हुई एक खुशखबरी ये सुनाई, क्योंकि उनकी तरफ से उनके लोगों के लिए खुशखबरी है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से अंदिया दे दिया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से तमाम तरह प्लान हो चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि मैं जिस कमरे के अंदर मौजूद थी उस कमरे के ताले भी तोड़े गए, मैं जिस जेल के अंदर मौजूद थी यहां तक कि उसकी वाशरूमों के अंदर भी कैमरे नस्ब किए गए, मुझे काल कोठरी में रखा गया और जहां पर सख्त से सख्त मुजरम को, बहुत बड़े क्रिमिनल को रखा जाता है, वहां पर मुझे रखा गया। लेकिन मैं एक खातून होने के साथ साथ एक बहादुर शख्स की बेटी हूं और मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। जबकि शेख रशीद, इमरान रियाज, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, ये सब के सब, आजम स्वाति, सब की आंखों के अंदर आंसू आ चुके हैं, लेकिन मैं नहीं रोई। अगर मेरे साथ इतना जुल्म किया है तो अभी तो आपके साथ हुआ ही कुछ नहीं है, आपने सब्र करना है। इमरान खान साहब को जो है वो पाबंदी सलाफत करने के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने धमकी दे दी है और अभी ये खबर सामने आई है कि दिन को मरियम नवाज साहिबा ने कहा और इस वक्त इमरान खान साहब की राजगाह के बाहर पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। एक बड़ी नफरी इमरान खान साहब की राजगाह के बाहर मौजूद है। एक तो मामूल के मुताबिक होती है, एक जो है वो एक्स्ट्रा हो चुकी है कि जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा है, जैसे कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का भी ऐलान कर दी है। जेल भरो तहरीक कैसे होगी इसकी तरफ मैं जाऊंगा। इमरान खान साहब की राजगाह के बाहर पानी के जो टैंकर्स हैं वो भी पहुंचा दिए गए हैं ताकि शेलिंग ना की जाए। अगर अवाम थोड़ी सी इस्ताल अंगेज होती है, अवाम जो है वो अफरा तफरी का आलम होता है, तो अवाम के ऊपर पानी बरसा कर उन्हें जो है वो ठंडा किया जाए ताकि वो आगे ना बढ़ सके और रास्ता क्लियर करके इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सके। ऐसा प्लान इस वक्त तक नजर आ रहा है और इस वक्त वहां की जो पोजीशन है वो बड़ी सख्त है और वहां पर एक हाई अलर्ट जारी है। कारकुनान की मामूल से ज्यादा तादाद हो चुकी है और वहां पर आवाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त वहां पर मौजूद है। उसके बाद हम बात कर लें, अब ये देखते हैं कि क्या गिरफ्तारी होती है या नहीं, क्योंकि वो जो लोग हैं जमान पार्क के बाहर वो जो है वो वहां पर मौजूद है, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात कर लें इमरान खान साहब की शादी, आखिर की शादी कौन सी है, आखिर किस लड़की के साथ शादी होने जा रही है, शादी की तारीख क्या है, बाराती कौन है, ससुराल कौन है, जेवरात कौन से, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब के हवाले से किसी ने यह खबर शाया की, वायरल की कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी की राहें जो है वो जुदा होने जा रही हैं या जुदा हो चुकी हैं। बाज लोगों ने यह भी कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान मुबैना तौर पर खुदा न खास्ता तलाक भी हो चुकी है। और कुछ ऐसे खबरें सामने आई हैं कि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से अपनी हक महर भी की भी डिमांड कर दी और उनसे राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। इस सारे सूरत हाल के बाद एक अफवाह ये चली कि इमरान खान और बुशरा बीबी की राखें जुदा हो चुकी हैं और इमरान खान साहब ने अपनी चौथी लड़की अपने लिए ढूंढ ली है, क्योंकि अभी वो बीवी बनी नहीं, तो चौथी लड़की ढूंढ ली है और चौथी लड़की जो है उसके साथ अब इमरान खान साहब चौथी शादी करने जा रहे हैं। और अगर इमरान साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो एक नई खातून अव्वल होगी, बुशरा बीबी नहीं होंगी बल्कि एक नई खातून अव्वल होंगी। तो ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स ने एक दूसरे को बताया, ये बात करते करते बड़ी दूर तक निकल गई और किसी शख्स ने पोस्ट लगा दी फेसबुक पर
उसने बड़ी खुशखबरी के साथ ये पोस्ट लगाई, जो कि अब इमरान खान साहब के अपने लोग मुर्शद से तंग हैं। इमरान खान साहब के अपने कारकुनान मुर्शद से तंग है, चूंकि वो मुर्शद का बुशरा बीबी का हुक्म नहीं मानना चाहते। पीटीआई की बड़ी लीडरशिप की आदत जो है वो बुशरा बीबी का हुक्म नहीं मानना चाहती, तो सब के सब इस वक्त बुशरा बीबी से बहुत ज्यादा तंग है। तो किसी ने ये पोस्ट में कहा थी कि इमरान खान साहब चौथी शादी करने जा रहे हैं, चौथी शादी जिस लड़की के साथ हो रही है, अभी तक वो मंजर-ए-आम तो नहीं आई, लेकिन शादी की तारीख मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। शादी की जो तारीख है वो फरवरी के एंड पर है, और फरवरी की एंड पर भी 3 तारीखें मंजर-ए-आम पर आई हैं। कहा गया है कि 29 फरवरी को रस्म मेहंदी, और 30 फरवरी को रस्म बारात, और 31 फरवरी को रस्म वलीमा होगा। इस सारी खबर को सुनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, इनके जो हवायती हैं इमरान खान साहब के और मुर्शद से जो तंग है, उन्होंने इमरान खान साहब को मुबारकबादी देना शुरू कर दी। बड़ी हैरत का इजहार किया कि आखिर ये कब हुआ, कैसे हुआ, कौन है वो लड़की, और ये खबर कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर रिप्लाई करना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब को मुबारकबादें देना शुरू कर देंगे। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की क्या ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, क्या ये जो तारीखें दे रहा है ये भी ठीक है या नहीं, क्या कोई लड़की है नहीं। तो ओवरऑल ये किसी ने नहीं कहा कि भाई 29, 30 और 31 तारीख तो फरवरी के महीने के अंदर आती कोई नहीं है। 28 फरवरी लास्ट डेट होती है, और यकम फरवरी के बाद मार्च आ जाता है। 29, 30 और 31 का फिगर तो फरवरी के महीने के अंदर होता ही कोई नहीं है। तो भाई इमरान खान साहब की कोई शादी नहीं होने वाली। हाँ, शादी होगी, उसके अंदर बाराती भी होंगे और जेवरात भी होंगे, ससुराल भी होगा। जब इमरान खान साहब को हथकड़ियां लगेंगी, वो हथकड़ियां इमरान खान साहब जेवर होंगी, और जेल इमरान खान साहब का ससुराल होगा। पुलिस जो होगी वो बाराती होगी, और जो बख्तरबंद गाड़ियां होंगी वो जो है वो दूल्हे की सजी हुई गाड़ी होगी। तो इसके अंदर दुल्हन नहीं होगी। फिर दुल्हन जो होगी वो शायद उस जेल का जेलर हो, जो वहां पर इमरान खान साहब का इस्तकबाल करे, और इमरान खान साहब अपने ससुराल जाने वाले हैं। ये शादी हो सकती है। बाकी ओवरऑल इमरान खान साहब इस उम्र के अंदर मेरे ख्याल में कोई और शादी करने की गुंजाइश नहीं है। तो शादियां बहुत हो चुकी हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि जेल भरो तहरीक का आगाज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनकी बेवकूफी जरा देखें कि इमरान खान साहब दिन ब दिन गलत फैसले करते जा रहे हैं। पहले इन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, इस्लामाबाद के लिए दाखिला इनका बंद हो गया। फिर इन्होंने पंजाब और केपी के असम्बलियों से इस्तीफे दिए। अब ये जहां पर भी जाएंगे इन्होंने गिरफ्तार होना, अपने पांवों कुल्हाड़ी मार ली, और अब इन्होंने कह दिया जेल भरो तहरीक का आगाज करते हैं। ये जब अंदर होंगे ना तो इनकी गलतफहमी है कि अवाम इनके लिए निकलेगी। भाई कोई नहीं निकलता। आज के दौर के अंदर सका भाई अंदर हो जाए, दूसरा भाई बाहर नहीं निकलता, तो लीडर तो आया ही दूर। ये कारकुनान अवाम तब तक जोश मारती है, तब तक समुद्र नजर आता है जब तक आगे कुछ हो। जब इमरान खान साहब भी अंदर हो जाएंगे तो कोई नहीं निकलेगा। शेरशीह साहब अंदर हुए, 20-50 लोग बाहर निकले। फवाद चौधरी साहब अंदर हुए, फवाद चौधरी साहब का भाई 10 बंदों के साथ जेलम की सड़क बंद करने को निकला। कोई नहीं निकलता खान साहब, कोई नहीं निकलता। आप कह रहे हैं कि लाखों लोग गिरफ्तारियां देंगे इमरान खान साहब, फिर क्या पुलिस किस बेस पर, क्या आपने अटैक करने थानों के ऊपर, क्या आपने अदारों के ऊपर को निशाना बनाना है, क्या आपने आवाम को ये उकसाना है कि आप जो तशद्दुद की तरह उकसाएं, क्या एक दूसरे को लड़े मारे, अपने ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं सियासी और जेलों के अंदर जाएं? क्योंकि पुलिस तो वैसे बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार तो नहीं करती, चाहे सियासी हो चाहे कोई और वजह हो, जब तक गलतियां ही करेंगी। यानी कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं लाखों लोगों को कि आप बगावत पर उतरे, आप अदारों के खिलाफ बातें करें, आप अदारों के ऊपर हमला करें, या अवाम के दरमियान इश्ताल अंगेज पैदा करें, खून खराबा करें और जेलों के अंदर जाएं, सियासी तहरीक बनाएं, जेल भरो तहरीक बनाएं, लाखों लोगों को जेलों के अंदर डालें। तो भाई ये चीज इमरान खान साहब अगर खुद अंदर हो गए तो यकीन जानिएगा कि चंद घंटे अगर को अवाम बाहर निकलेगी गिनी चुनी, उसके बाद आपको अवाम सड़कों पर नजर नहीं आएगी। क्योंकि ये इमरान खान साहब नहीं है, ये पीडीएम की हुकूमत है, और पीडीएम जो करती है वो बड़ा सोच समझ कर करती है। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आपका राय देते हैं जरूर कीजिएगा, अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।